नमस्कार इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं। ऋषिकेश में बारिश की वजह से भूस्खलन जारी है। गंगोत्री हाईवे पूरी तरह से बंद है। वाहनों को ऋषिकेश में ही रोका जा रहा है। मलबा आने की वजह से कई सड़कों का संपर्क टूट गया है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने ऑल वेदर रोड पर तंज भी कसा है और कहा है कि ऑल वेदर रोड अब कष्ट रोड में बदल गई है। बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधते हुए नजर आए हैं पूर्व मुख्यमंत्री। बड़ी खबर, बारिश ने किस तरह से ऋषिकेश में तबाही मचाई है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वाहनों को ऋषिकेश में ही अब रोका गया है। और इस पर पूर्व मुख्यमंत्री ने तंज भी कसा है। कहा है ऑल वेदर रोड अब कष्ट रोड बन चुकी है। ऋषिकेश से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश की वजह से भूस्खलन लगातार जारी है। गंगोत्री हाईवे पूरी तरह से यातायात के लिए बंद कर दिया जा चुका है। वहीं वाहनों को ऋषिकेश में ही अब रोका जा रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने ऑल वेदर रोड पर तंज कसते हुए कहा है कि अब ये रोड कष्ट रोड में बदल गई है। बड़ी खबर ऋषिकेश से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश ने तबाही मचाई है। बारिश की वजह से भूस्खलन जारी है। उत्तराखंड कष्ट रोड में बदल गई। ये कटिंग और फिलिंग पर आधारित है। इन्होंने केवल कटिंग पैराडाइज बना दिया। ठेकेदारों के हित में इस रोड को, जो चार धाम यात्रा सुधार मार्ग था, उसका नाम भाजपा ने ऑल वेदर रोड कर दिया ताकि अंधाधुंध कटिंग की जा सके। अब नीचे का जंगल भी खत्म हो रहा है और ऊपर के पहाड़ भी टूट रहे हैं और इससे उत्तराखंड के लोगों का कष्ट बढ़ गया। सर, जो पीडब्ल्यू खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का हाईवे सर्वेक्षण हम आपको दिखाते हैं, जहां पर गढ़वाल मंडल के आपातग्रस्त इलाके का जायजा लिया है। पुष्कर सिंह धामी ने देवप्रयाग, तोताघाटी, 3 धारा का भी निरीक्षण करते हुए नजर आए। पुष्कर सिंह धामी रानी पोखरी, नरेंद्रनगर, फकोट, चंबा का भी निरीक्षण किया है पुष्कर सिंह धामी ने। वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और मदन कौशिक उनके साथ इस बाढ़ग्रस्त इलाके का जायजा करते समय मौजूद रहे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया है। उनके साथ और भी बड़े नेता मौजूद रहे इस सर्वेक्षण में। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हेलीकॉप्टर से जायजा लेते हुए नजर आए हैं पुष्कर सिंह धामी। बाढ़ग्रस्त इलाके का जायजा लिया है पुष्कर सिंह धामी ने। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया है। हेलीकॉप्टर में बैठे हुए आपको नजर आ रहे होंगे कि किस तरह से उन्होंने हेलीकॉप्टर से बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया है। मसूरी में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। पेट्रोल पंप के पास भूस्खलन के बाद मुख्य सड़क का पुश्ता गिरने से सड़क के नीचे वाल्मीकि बस्ती में मलबा और पत्थर मकान बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से इस हादसे में घायल भी हो गया है। सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा भी लिया गया। मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी किया गया। मसूरी से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पेट्रोल पंप के पास भूस्खलन से पुश्ता गिरा और भूस्खलन से 2 मकान क्षतिग्रस्त हुए, जिसमें एक व्यक्ति के घायल होने की खबर सामने आई है। देवी आपदा से जो है सड़क पीडब्ल्यू का जो सड़क पुश्ता है वो क्षतिग्रस्त हो गया है और इसे जो ये वाल्मीकि कॉलोनी हमारी है, इसमें 2 परिवार अशोक और रविंदर, इनके मकान जो आश्रय मकान है ये क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस संबंध में जो है मेरे द्वारा भी जांच कर ली गई है और उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है और जो भी इससे आर्थिक मदद सहायता जो भी हमसे होगी वो हम इनको दें।
बहुत डेंजर, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचे, अपने बच्चों खिड़की दरवाजे तो हमारे सारे बंद हो गए। खिड़की पे सीढ़ी लगा लगा हमने अपने बच्चों को निकाला है। सारे दरवाजे बंद है, हमारा खाने पीने का राशन पानी कपड़ा लत्ता जो है सब कमरों के अंदर बंद है। तो काफ़ी मुश्किल हुई होगी रात में? बहुत ज़्यादा। पहले कुछ पत्थर गिरे, उसके बाद ये सारे पत्थर एक साथ गए और वो दीवार तोड़ करके सारे पत्थर अंदर गए हैं। पर मैं ये कहूँगा इस कमरों से भी ज़्यादा ये बिल्डिंग डैमेज है जो, और कई बार हमने इन पुस्तकों के बारे में भी एप्लीकेशन कई बार लिख के दी है, पर सभासद चेयरमैन कुछ नहीं, सब जीरो है। हमारे लिए कुछ नहीं है और सब कोई सुनवाई नहीं सर हमारी। इनका जो मदद होगी वो की जाएगी, चाहे इनके विस्थापन की बात हो चाहे इनकी मरम्मत की बात हो। निश्चित ही जो है उत्तराखंड सरकार जो है सभी पीड़ित लोगों के साथ में है और इनके जितने जल्दी उनको जो है राहत पहुंचाने की। मसूरी में शनिवार देर रात को बारिश की वजह से कई घरों में मलबा घुस गया। घरों में रह रहे लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने आपदा ग्रसित इलाके का जायजा लेकर प्रशासन को पीड़ित परिवारों को जल्द उचित मुआवजा देने के निर्देश भी दिए। वहीं पूरी घटना में एक व्यक्ति को हल्की चोट भी आई है। मौके पर पहुंचे विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भूस्खलन की जद में आए विद्युत पोल को सुरक्षा की दृष्टि से हटा दिया, जिससे कि कई प्रकार का नुकसान न हो। गणेश जोशी ने कहा कि उक्त संपत्ति नगरपालिका परिषद के अंतर्गत आती है। वह नगरपालिका प्रशासन को तत्काल क्षतिग्रस्त घरों को ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। व्यवस्था करें क्योंकि ये संपत्ति नगरपालिका की है। हमारे एसडीएम साहब ने वहाँ की उससे बात की है कि इसको तुरंत ठीक कराया जाए और उसे शुक्र है कि बचाव हो गया है, कोई गलती नहीं हुई और जो भी सरकार के द्वारा मदद होगी वो मदद की जाए। यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, कई जगह तो मैं अभी हमारी विधानसभा के 2 क्षेत्रों में बादल फट गया है, कठियाना में और खबड़वाला में मैं रात को गया था वहाँ। तो लेकिन उसके बाद जो हमारी जिम्मेदारी है लगातार 2 जेसीबी वहाँ पर लगवा रखी है। मैंने सुनिश्चित करने को कहा है कि जेसीबी वहीं पर रहेंगी। पत्रकार पूरा नीचे बैठा हुआ उसको बार बार बारिश का कहर पूरे उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। वहीं मसूरी के कैंपटी फॉल में एक पर्यटक का नहाते समय पैर फिसल गया, जिससे वह गहरे पानी में चला गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। पर्यटक के कैंपटी फॉल में डूबने से हुई मौत से कैंपटी फॉल में हड़कंप मच गया है। मामले की जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से पर्यटक के शव को पानी से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि यूपी के बुंदेल शहर से 7 दोस्त मसूरी घूमने आए थे और सुबह मसूरी के कैंपटी फॉल घूमने गए, जहां एक दोस्त का पैर फिसलकर उसकी मौत हो गई। बुलंदशहर जिले से ये 7 लोग, जिनमें नीरज, कल्याण, जितेंद्र, सोनू, नागेंद्र, संदीप और मृतक अरविंद, ये प्रातः सुबह 4 बजे के आसपास कैंपटी फॉल पहुंचे। यहाँ इन्होंने होटल में एक रूम लिया। थोड़ी देर आराम और नाश्ता करने के बाद ये करीब 10 बजे कैंपटी फॉल मुख्य तालाब में नहाने चले गए। तो इनमें से 2-3 लोग ये मुख्य तालाब में नहाने के बाद मुख्य तालाब में नहाने लग गए, जबकि 2-3 लोग मुख्य तालाब के ठीक नीचे वाले तालाब में नहाने के लिए पहुंच गए। संभवतः ये जो इनके साथी हैं और आसपास के जो लोग बता रहे थे, ये फोटोग्राफी के लिए तालाब की ऊपर चट्टान में चढ़ गए। वहाँ अत्यधिक फिसलन होने के कारण इसका पैर फिसल गया और ये सिर के बल नीचे जो चट्टान जो वो है तालाब है उसमें काफ़ी धारदार चट्टानें हैं, वहाँ इसका सिर टकराने से और ये उसमें फिर उठ नहीं पाया और गए। अब खबर रुड़की से, जहां लक्सर से होकर गुजर रही बालावी नीलधारा गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बढ़ गया है। वहीं उत्तराखंड से होकर नजीबाबाद बिजनौर को जोड़ने वाली सड़क का संपर्क कट गया है। गंगा किनारे बसे तमाम गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कई गांव में फसलें बर्बाद हो गई हैं। साथ ही किसानों को पशुओं को चारे के लिए भी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि बालावाली नीलधार पर बना तटबंध 2018 में ही टूट गया था, जिसकी मरम्मत आज तक नहीं हो पाई है।
कंट्रोल रूम हरिद्वार और सिंचाई विभाग के द्वारा हमें सूचना मिली कि गंगा नदी का जलस्तर 293 जो चेतावनी का लेवल है उससे अधिक हो गया है और इसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे द्वारा सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है और जो गंगा नदी के तटवर्ती गांव हैं हमारे उनके मंदिर और मस्जिदों से ऐलान भी कर दिया है कि कोई भी आदमी गंगा नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में न जाए और किसी प्रकार से कोई जोखिम न ले। मैं स्वयं इस समय गंगा नदी के तटवर्ती क्षेत्र में आया हूं और इस समय मैं बालावाली में हूं और इसके बाद हम रायसी और क्षेत्र में जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गंगा नदी काफ़ी बड़ी हुई है लेकिन किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। खेतों तक थोड़ा बहुत पानी आया है लेकिन गांव सब सुरक्षित हैं, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। मसूरी देहरादून लाइब्रेरी मार्ग पर आईटीबीपी गेट के पास एक कार अनियंत्रित होकर एक सड़क से दूसरी सड़क पर जा गिरी जिसमें सवार 3 लोग घायल हो गए जिनको स्थानीय लोगों की मदद से मसूरी के अस्पताल भिजवाया गया। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई। थे और शायद गाड़ी तेजी में भी बहुत थी। ये गाड़ी इधर रेलिंग पे चढ़ी है, रेलिंग से फिर ये पलटा खा के हमारे रास्ते पे गिर गई है और बड़े मुश्किल से तीनों को बाहर निकाला। रात को हमने पुलिस वालों को बुलाया तो पुलिस वाले आ तो गए थे, काफ़ी देर में आए। 108 को फ़ोन करा तो वो कह रहे कि जी चोट लगी है तो हम तब आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। मतलब कोई सुनने वाला नहीं है। 108 को फ़ोन मिलाया, कोई नहीं आ रहा। पुलिस वाले भी काफ़ी देर में आए। ये कितने बजे की घटना है? ये करीबन 11:15 बजे करीबन रात को। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने आमजन का जीना मुहाल कर दिया है। हालात इस कद्र खराब हैं कि जलभराव के चलते नेशनल हाईवे सहित कई सड़कें बंद हो गई हैं। देहरादून और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो रही है। वीरवार रात को भारी बारिश के बाद मसूरी और सहस्त्रधार क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। बारिश और भूस्खलन से देहरादून जिले में 20 से ज्यादा ग्रामीण सड़कें बंद हो गई हैं जिसके चलते 1000 गाड़ियां रास्ते में ही फंस गई हैं। कई ग्रामीण इलाकों का शहर से संपर्क टूट चुका है। हम आपको उत्तराखंड की 6 जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हरिद्वार की है जहां बारिश के कारण रास्ते पर जल जमाव हो गया है। दूसरी तस्वीर ऋषिकेश की है जहां लगातार बारिश के कारण लोग घरों में कैद हैं। तीसरी तस्वीर लालकुआं से है जहां रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है जिस कारण से कई ट्रेनों का आवागमन बाधित किया गया है। चौथी तस्वीर पौनी की है जहां बारिश के कारण बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे को बंद किया गया है। पांचवी तस्वीर यहां बारिश के कारण सड़क का हिस्सा टूटकर गिर गया है और आखिरी तस्वीर रुड़की की है जहां गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बता दें कि राज्य में मौसम विभाग ने 24 घंटों का भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लैंडस्लाइड से 200 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि हुई है। 6 तस्वीरें हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हरिद्वार से, ऋषिकेश से, लालकुआं से, रुड़की से, हल्द्वानी से, पौनी से, जहां पर भूस्खलन और बारिश ने भारी तबाही मचा रखी है। टिहरी गढ़वाल का बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे पूरी तरह से बंद हो चुका है। देवप्रयाग थाना पुलिस लगातार लोगों की सेवा कर रही है। सभी लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है और अनुरोध किया गया है। पुलिस देवप्रयाग थाना, महिपाल सिंह थाना प्रभारी यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने आदेश जारी किए हैं। राजमार्ग संख्या 58 को तपोवन से मलेथा तक पूर्ण रूप से समस्त वाहनों के लिए यातायात हेतु तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। हमारे उच्च अधिकारी द्वारा एसडीएम महोदय द्वारा भी और जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी आदेश निर्गत कर दिए गए हैं कि ये रोड जो है अग्रिम आदेश तक बंद रहेगा। और मेरा सभी से निवेदन है
सभी लोगों से भी कि कृपया आप अपने और अपने परिवार की सुरक्षा हेतु इस रोड का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और अभी फ़िलहाल ये रोड भी बंद है और उधर पोपट वाले जो वाया नरेंद्र नगर जाती है वो रोड भी बंद है। तो जो पहाड़ से ऋषिकेश देहरादून जा रहे हैं उनसे निवेदन है कि वाया कोटद्वार का रास्ता यूज़ करें और उधर से या तो फिर धनौल्टी मसूरी का रास्ता प्रयोग करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में भी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गंगा के जलस्तर में भी बढ़ोतरी देखी गई है। खतरे के निशान से अब गंगा का जलस्तर ऊपर बह रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे उत्तराखंड में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बीन नदी का भी जलस्तर बढ़ गया है। बारिश से आम जनजीवन जो है वो भी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। उत्तराखंड की तस्वीरें जहां पर बारिश ने जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। खतरे के निशान से गंगा भी ऊपर बह रही है। किस तरह से लोगों को यातायात में परेशानी हो रही है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे भी बढ़ती बारिश की वजह से बंद कर दिया गया है। हरिद्वार की तस्वीरें जहां पर बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। खतरे के निशान से गंगा नदी ऊपर बह रही है। वहीं बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे भी बंद कर दिया गया है। बीन नदी का भी जलस्तर लगातार बारिश की वजह से बढ़ गया है और जनजीवन जो है बारिश की वजह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। देवभूमि लाइव में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।